आदि शक्ति दुर्गा माता की पूजा सारे भारत देश में होती है, वैसे ही महाराष्ट्र में पूरे जोश से होती है। महाराष्ट्र में इसे नवरात्रि उत्सव कहते हैं, जो 9 दिन और 9 रातों तक चलता है और 10वें दिन समापन होता है। नवरात्रि यह नव सृजन का उत्सव है, अंधकार से उजाले की तरफ जाने का उत्सव है। इसलिए इस उत्सव में 9 दिन और 9 रातों तक अखंड दीप प्रज्वलन किया जाता है और माता को जागृत रखा जाता है। अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा की सुबह शुभ मुहूर्त देखकर घट स्थापना करते हैं और देवी माता का कलश स्थापित करते हैं। इसके अलावा हर परिवार की जो कुल देवता होती है उसका पूजन किया जाता है। देवी को 16 श्रृंगार से सजाया जाता है। फल फूल नए वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। हल्दी कुमकुम सिंदूर चूड़ियाँ मंगलसूत्र और अन्य अलंकार चढ़ाए जाते हैं। घट स्थापना का कलश देवी का प्रतीक माना जाता है। उसके बगल में एक बांस की टोकरी में काली मिट्टी रखकर उसमें धान के बीज बोए जाते हैं। आने वाली फसल कितनी मात्रा में होगी, इसका अनुमान नवरात्रि में ही माता के आशीर्वाद से मिल जाता है। इन कलश दीपक देवी की मूर्ति धान की टोकरी को 9 दिन एक ही जगह पर रखते हुए सुबह शाम देवी की पूजा आरती की जाती है। मीठे पकवान के या पूर्ण अन्न के भोग चढ़ाए जाते हैं। नवरात्रि के दिनों में भजन संध्या, देवी सप्तशती का पाठ आदि धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। देवी को जागृत रखने के हेतु होम हवन, रात के समय गोंधल की प्रस्तुति और अष्टमी की रात को गागर फूंकने का कार्यक्रम होता है। इन 9 दिनों में रोज एक सुहागन को देवी के रूप में पूजते हैं, भोग खिलाते हैं, साड़ी तथा श्रृंगार अर्पित करते हैं। किसी एक दिन घर में 9 सुहागन महिलाओं को आमंत्रित कर उनकी देवी के रूप में पूजा की जाती है। नवरात्रि में महिलाएं हादगा या भोंडला का सामूहिक नृत्य सादर करती हैं और अपनी खुशियां प्रकट करती है। विजयादशमी के दिन इस पूजा का समापन किया जाता है। तब कलश और दीपक को स्थान से हिलाते हुए विसर्जन किया जाता है। इस दिन देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। विद्यार्थी अपने किताबों की पूजा करते हैं। देवी ने महिषासुर राक्षस का वध किया, इसलिए विजय यात्रा निकाली जाती है। आनंदोत्सव मनाया जाता है।